इस वनस्पति घी को मत खाइए। किसी घटिया चीज का रंग रूप बदलकर, किसी बढ़िया चीज के नाम और रूप का बताकर केवल अधिक दाम लेने के लिए किसी चीज को बनाना और बेचना धोखा है। नकली घी तेल है, उसमें घी का कोई गुण नहीं, फिर भी घी का रंग रूप सुगंधी देकर तेल से अधिक दामों पर बेचना ईमानदारी नहीं। यह धोखा और भी बढ़ जाता है जब वह असली चीज के नाम से या मिलावट करके बेची जाए। प्रसिद्ध विशेषज्ञ डॉक्टर राइट की जांच के अनुसार 90% वनस्पति घी केवल मिलावट के काम आता है। कारखाने वाले मिलावट के लिए घी का रूप, रंग तथा सुगंध देते ही हैं। दुकानदार मिलावट करके बेचते हैं। किसान भी मिलावट करने पर मजबूर हुआ है। प्राचीन काल से किसी असली चीज में नकली की मिलावट करना या असली जैसी बनाना दोष और अपराध माना गया है। आज भी संसार के प्रायः सभी देशों में मिलावट करना एक संगीन जुर्म है। हमारे देश में भी एक कागजी कानून बना हुआ है। वनस्पति घी के प्रचार से कारखाने वाले ही नहीं, दुकानदार और शुद्ध घी पैदा करने वाले किसान का नैतिक पतन हो रहा है। नैतिक पतन होने के कारण शुद्ध घी की तसल्ली नहीं रही। कितने ही लोग जो वनस्पति घी का नाम लेने में शर्म महसूस करते थे, मिलावट के कारण शुद्ध घी का विश्वास न होने से खुले बाजार वनस्पति घी खरीदते हैं। कारखाने वालों ने मूंगफली, बिनौले और नारियल के तेल को जमा उसमें शुद्ध घी जैसी सुगंध दे दानेदार तो बनाया है। जिस इलाके में भैंस का घी अधिक होता है वहाँ हल्का हरा और जहाँ गाय का वहाँ हल्का पीला रंग मिलाकर ऐसा नकली घी तैयार करते रहे हैं जिसकी मिलावट करने की ज़रूरत नहीं। वनस्पति का लेबल उतारकर कनस्तर खोलें तो यह शुद्ध वनस्पति गाय या भैंस का शुद्ध घी प्रतीत होगा। यह नैतिक पतन की पराकाष्ठा है। नकली घी जिन तेलों से बनता है उनमें अधिक गुण नहीं रहता। जमाने के कारण हजम करने में कुछ न कुछ कमी या खराबी ही आती है। इसमें शरीर को पौष्टिक करने वाले तत्व, विटामिन या खनिज और प्रोटीन भी नहीं होते। सर्वप्रथम सन 1937 में कैप्टन थॉमस IMS केमिकल एनालाइजर ने पंजाब सरकार से अनुभव करके बतलाया कि नकली घी के खाने से कोई लाभ नहीं, हानि ही होती है। पंजाब सरकार ने अपने पत्र नंबर 63186 तारीख 15/12/17 द्वारा भारत सरकार को इसे बंद करने के लिए लिखा। कर्नल मैकी IMS डायरेक्टर बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी बम्बई सरकार ने बताया कि बालक और वृद्ध इन तेलों को खाकर अपने स्वास्थ्य को बर्बाद कर देंगे। इसकी बिक्री कतई बंद कर देनी चाहिए। देश के प्रसिद्ध हाफकिन संस्था के संचालक सर साहिब सिंह श्री सोखे ने भारत सरकार के भूतपूर्व खाद्य मंत्री श्री बाबू राजेंद्र प्रसाद जी के इस कथन पर कि जमाए तेलों पर पोसे चूहों की तीसरी पीढ़ी अंधी हो गई, अपना अभिप्राय देते हुए बताया कि हाफकिन संस्था के प्रयोग से यह तथ्य निकला कि जमाए तेल के खाने से शरीर की वृद्धि कम हुई, कैल्शियम के परिपाचन में बाधा पहुंची, शरीर की घटना में बदल हुआ। आपने कहा जमाए तेल की अपेक्षा शुद्ध तेल का खाना अधिक अच्छा तथा सस्ता रहेगा। देश के प्रायः डॉक्टरों, वैद्यों तथा हकीमों ने इस जमाए तेल को सेहत के लिए खराब बतलाया। इज्जत नगर बरेली की सरकारी प्रयोगशाला में 1/10/45 से 31/3/46 तक 6 महीने मनुष्य जैसे पाचक शक्ति आदि रखने वाले चूहों पर शुद्ध घी तथा नकली घी का अनुभव करने पर परिणाम निकला कि वनस्पति घी खाने वालों में अधरंग, पेशाब की खराबी या नपुंसकता आदि बीमारी हो गई। 6 माह बाद 40 से 100% तक मृत्यु भी हुई, पर शुद्ध घी खाने वाले स्वस्थ रहे तथा बढ़े। भारत सरकार ने इज्जत नगर का नतीजा जनता को बतलाने के लिए एक चित्र द्वारा सन 1947 की खाद्य तथा पशु प्रदर्शनी में यह दिखलाया कि चूहों पर यह नतीजा 3 पीढ़ी में मालूम हुआ। चूहों की यह 3 पीढ़ी 6 महीने में ही हो गई, पर मनुष्य की कम से कम 60 साल में होती है। अतः नकली घी का परिणाम मनुष्य शरीरों पर जल्दी मालूम नहीं होगा। जो लोग वनस्पति घी के साथ साथ अन्य पदार्थ खाते हैं उनका तो और भी देर में प्रतीत होगा, पर कारखाने वालों का यह कहना है कि उन्होंने पौष्टिकता की कमी दूर करने के लिए विटामिन मिला दिया है। यह विटामिन प्रायः मछली के तेल में से ही निकाले जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भोजन पौष्टिक सम्मेलन हॉट स्प्रिंग वर्जीनिया ने निश्चय किया कि विटामिन का अलग मिलाना सेहत की दृष्टि से हानिकारक है।
नकली घी में प्राकृतिक विटामिन नहीं, बाहर से मिलाना हानिकारक है। अतः नकली घी में जो नकली पौष्टिकता मिलाई गई है वह और भी अधिक खराबी करती है। अर्थशास्त्र का एक सर्वसिद्ध करेंसी या सिक्के का नियम है कि जब बाजार में नकली तथा जाली सिक्के आ जाते हैं तो असली को बाजार में से निकाल देते हैं। इस नियम का प्रभाव सब चीज़ों पर पड़ता है। इसी नियम के अनुसार नकली घी शुद्ध घी को निकाल रहा है, जिससे नकली घी की उत्पत्ति दिन दिन बढ़ती तथा शुद्ध घी कम हो रहा है, जैसा कि नीचे सरकारी अंकों से प्रकट होता है। सन 1937 में शुद्ध घी की पैदावार देश भर में 2 करोड़ 30 लाख मन थी। सन 1947 में वह केवल 1 करोड़ 11 लाख मन रह गई, अर्थात आधे के करीब घट गई। इसके विपरीत वनस्पति घी के उत्पादन में 5 गुनी वृद्धि हुई। सन 37 में वनस्पति घी 6 लाख मन थी, वह सन 47 में 31 लाख मन हो गई। सरकारी तखमीने के अनुसार 1952 तक नकली घी का उत्पादन 4 लाख टन या 126 लाख मन हो जाएगा। इसे पूरा करने के लिए नए कारखाने लगाए जा रहे हैं। यदि शुद्ध घी की कमी तथा नकली घी का उत्पादन बढ़ाने की यही गति रही तो अगले 10 साल में शुद्ध घी का मिलना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य हो जाएगा। शुद्ध घी से किसान को अनुमानतः 2 अरब रुपए वार्षिक मिलते रहे हैं, वह नहीं मिलेंगे। सन 1937 में जब नकली घी की उत्पत्ति 25,000 टन थी, किसान को 3 करोड़ रुपए वार्षिक केवल मिलावट के कारण नुकसान था। अब इसका उत्पादन तथा मिलावट बढ़ाने के कारण इन दिनों भी 15 करोड़ सालाना से कम नुकसान नहीं। किसान प्रायः शुद्ध घी खाते हैं, न नकली खरीद सकते हैं। उन्हें शुद्ध घी निकालने से तैयार हुई छाछ खाने से पौष्टिकता प्राप्त करने तथा बैसाख जेठ की तपती हुई धूप और 5 माह की कड़कड़ाती सर्दी में काम करते हैं। हमारे देश में 6075 लाख मन छाछ तैयार होती है। शुद्ध घी की पैदावार कम होने से छाछ भी न मिलेगी। किसान शुद्ध घी की आमदनी से ही वंचित नहीं होगा, उसका शारीरिक रियाज भी आवश्यक है। जब शुद्ध घी की पैदावार तथा बिक्री को धक्का लगेगा तो महात्मा गांधी जी के 8/1/40 के लेख तथा शाही कृषि कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार पशुओं का रखना कठिन हो जाएगा। कृषि तथा पशुपालन को नुकसान पहुंचेगा। नकली घी के कारखाने दिन दिन गाय को दबा रहे हैं तथा किसान भी नकली घी खरीद रहा है। भारत सरकार के कृषि तथा पशुपालन महकमे में तथा भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गोरक्षा विशेषज्ञ कमेटी ने गोवंश तथा किसान नुकसान को दृष्टि में रखते हुए तेलों के जमाने को बंद करने की सिफारिश की है। नकली घी का खरीदार अज्ञान या ज्ञान से घी के नाम पर तेल खरीदता है, पर उसे शुद्ध तेल की अपेक्षा 50% या 15 करोड़ रुपया अधिक देने पड़ते हैं, जिसके बदले उसे तेल नहीं, तेल से भी घटिया चीज मिलती है। आज जबकि शिल्प कार्य बढ़ाने के लिए धन, सामान, मजदूर तथा रेलगाड़ियों की बड़ी जरूरत है, वनस्पति के काम में 15 करोड़ रुपया, 50 लाख के रासायनिक पदार्थ, 15,000 रेलगाड़ियां, हजारों मन कोयला और कितने ही मजदूर तथा कार्यकर्ता इस व्यर्थ चीज पर लगे हुए हैं। इतना धन, जन तथा सामान लगने पर भी देश को तोला भी चिकनाई नहीं मिलती, बल्कि दक्षिणी भारत, मद्रास, उड़ीसा इत्यादि में जो लोग मूंगफली या नारियल का शुद्ध तेल खाते हैं, उन्हें भी नकली घी नुकसान पहुंचा रहा है। भविष्य में तो मिलेगा भी नहीं। वनस्पति घी प्रायः मूंगफली के तेल से बनता है। इस तेल की कुल पैदावार अनुमानतः 4 लाख टन ही है। सन 1952 तक नकली घी तैयार होगा 4.5 लाख टन। शुद्ध तेल के खाने वाले को 50 रुपए मन में शुद्ध तेल मिलता है, उसे 90 या 95 रुपए प्रति मन का नकली घी खरीदना पड़ेगा। नकली घी के प्रचार से किसान और इसके पशु तो बर्बाद होंगे ही, शुद्ध तेल खाने वाले लोगों को भी हानि उठानी पड़ेगी। उपयोगी और आवश्यक शिल्प बढ़ाने के साधनों में भी रुकावट आएगी। क्षत्रियता सीखने के लिए पुष्ट शरीर की जरूरत नहीं, पर मजबूत निडर दिल की जरूरत है। क्रूरता, कठोरता क्षत्रियता का गुण नहीं, परंतु सहनशीलता, क्षमा, दया, उदारता, अपलायन और घोर अशक्ति में भी स्थिर होकर निर्भयता से खड़े रहने की शक्ति में क्षत्रियता है। केवल शांति और अटल निश्चय का मिलाप जब न्यायपूर्ण कारण के साथ होता है, तब उसके परिणाम में सदा विजय ही होती रही है। न्याय के लिए मरना मनुष्य का नियम है, मारना जानवर का है। ब्रह्मचर्य का अर्थ कान, आँख, नाक, जीभ और चर्म, इन सब इंद्रियों का संयम है।
यह धर्म केवल सन्यासी के लिए नहीं, सद्गृहस्थों के लिए है। जो इस सादा नियम का पालन न करता हो, यह सद्गृहस्थ नहीं। अखंड ज्योति, फरवरी सन 1952, पृष्ठ संख्या 21, 22, 23। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।